साइल साहब और वड्डा साहब। एक तस्वीर नज़र से गुजरी जिसमें डीपीओ और डीसीओ शेखुपुरा जा रहे हैं, जिनके साथ गनमैन छतरियों से उन पर छाँव कर रहे हैं। हो सकता है वो साहब लोगों को बारिश से बचा रहे हों। ऐसी तस्वीर अगर अंग्रेज के दौरे हुकूमत में बनाई गई होती तो शायद किसी को एतराज़ ना होता, मगर आज़ादी के बाद एक आज़ाद मुल्क के काले साहबों का रवैया अजीब और शर्मनाक है। अंग्रेज़ के दौरे हुकूमत में और बाद में बहुत अरसा सर पर हैट, पतलून और शर्ट साहब लोगों का लिबास होता था। हमारे पाकिस्तानी माशरा में लफ्ज़ साहब और वड्डा साहब की बड़ी अहमियत है। आप किसी भी ऑफिस में चले जाएं, ये लफ्ज़ आपको सुनने को ज़रूर मिलेगा। सरकारी दफातर में अक्सर आपको ये जुमले सुनने को मिलते हैं, मैं तो आपके साथ हूँ, आपका काम करना चाहता हूँ, मगर साहब नहीं मानते। या छोटे साहब तो मानते हैं, बड़े साहब नहीं मानते। और साहब बड़े सख्त हैं, साहब बड़े बदतमीज़ हैं, साहब पैसों के बगैर कोई काम नहीं करते, वगैरह वगैरह। साहब लोगों में बड़ी खूबियाँ पाई जाती हैं। ये खुद को अक्ले कुल समझते हैं और अपनी मर्ज़ी के मालिक होते हैं। अपनी मर्ज़ी से आराम से दफ्तर आना, अपनी मर्ज़ी से वापस जाना, जबकि माताहत अमला का सुबह ठीक वक्त पर पहुंचना ज़रूरी है। बड़े साहब अक्सर मुकाबले का इम्तिहान देकर महकमा में आते हैं और ये महकमा के शहजादे होते हैं, बाद में बादशाह भी बन जाते हैं। बड़े साहब अगर किसी गरीब ख़ानदान से ताल्लुक़ रखते हों और अपनी जहानत और किस्मत की वजह से अफसर भी बन जाएं, तो बाद में अक्सर अपनी औकात भूल जाते हैं और ख़ुद को किसी अमीर कबीर वालिद की औलाद साबित करने की कोशिश करते रहते हैं। लेकिन ये शर्फ आखिर तक उनके दिलो दिमाग में रहता है। उन्हें अपने गरीब माँ बाप, बहन भाई और रिश्तेदारों से नफ़रत सी हो जाती है। उनका तारफ़ करवाते घबराते हैं। उनकी निसफ़ हयात, जिसका उनकी हयात पर मुकम्मल कब्ज़ा होता है, वो भी एक बहुत बड़े साहब की बेटी होती हैं। घर में साहब की इज़्ज़त बिल्कुल नहीं होती, जिसका बदला ये साहब अपने मातहत मुलाजमीन और सालीन पर उतारते हैं। साहब के दफ्तर के कमरा के दरवाजे हमेशा बंद रहते हैं। बाहर एक अर्दली या चपरासी ज़रूर होता है। उनके दफातर के एसी गर्मियों में और हीटर सर्दियों में हमेशा चलते रहते हैं। मुलाजमत के कुछ ही अरसा बाद इनकी जायदादों में बेतहाशा इजाफा होने लगता है और ये इजाफा जारी रहता है। ये हर हुकूमत की नाक का बाल होते हैं। ये साहब, जो बैरोक्रेट्स भी कहलाते हैं, सियासतदानों को करप्शन के तरीके बताते हैं और अपना हिस्सा भी वसूल करते हैं। इनकी औलाद अक्सर बैरून ममालिक तालीम हासिल करती हैं। अगर ये साहब जज और जनरल हों तो किसी की मजाल नहीं इनकी तरफ आंख उठाकर भी देख जाए। साहब लफ्ज़ अंग्रेज़ के दौर में बना और आज तक पाकिस्तान की किस्मत इन साहबों के हाथ में है और ये इस मुल्क पाकिस्तान को लूट कर खा रहे हैं। साइल हमेशा ज़रूरतमंद होता है जो सारा दिन साहब के दफ्तर के बाहर बैठा रहता है। अर्दली और संतरी बासानी उसे धित्कार सकते हैं। उसके कपड़ों से अक्सर पसीने की बू आती है। जब ये साहब के कमरा में दाखिल होता है तो साहब का अर्दली फौरी एयर फ्रेशनर से कमरे में खुशबू बखेर देता है ताकि पसीने की बू से साहब का मूड ख़राब ना हो जाए। मुझे दीगर महकमों के साहब लोगों के अखराजात का तो कोई अंदाज़ा नहीं, मगर मैं आपको एक डीपीओ के माहाना अखराजात बताऊं तो आप हैरान रह जाएंगे। एक छोटे ज़िला के डीपीओ पर तनख्वाह और दीगर मरात और सहूलियात के साथ साथ 35 लाख से ज़्यादा खर्च होता है। इनमें 3 या 4 सरकारी गाड़ियाँ, घर की बिजली और टेलीफोन के बिल्स, अर्दली, गनमैन, ड्राइवर, सिक्योरिटी के लिए गार्ड वगैरह शामिल हैं। डिप्टी कमिश्नर साहब तो फिर बड़े साहब होते हैं, पूरे ज़िला के मालिक, जिनके पटवारी करोड़ों पति होते हैं, वो खुद क्या होंगे। एक मोहतात अंदाजे के मुताबिक जनाब डीसी साहब की माहाना अखराजात भी लाखों में होते हैं। पाकिस्तान में हमेशा अफसर शाही और इस्टेब्लिशमेंट की हुकूमत रही है। हर दौर में ये काले बड़े साहब इक़्तिदार के मज़े लूटते हैं। हुकूमत चाहे किसी भी पार्टी की हो, असल हुक्मरानी इन्हीं की होती है। सियासतदानों का एहतसाब तो हो रहा है। अगर इन बड़े और छोटे साहबों का भी एहतसाब हो जाए तो पाकिस्तान का सारा कर्जा उतर सकता है और ये मुल्क तरक्की कर सकता है।